नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि मैंने बताया है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, हिप्नोथेरेपिस्ट और क्रिया योगी और चक्रा प्रैक्टिशनर हूँ। तो उसी से रिलेटेड मेरी वीडियोस रहते हैं। तो आज मैं ज्योतिष का वो हिस्सा लेकर आई हूँ। मेरे वीडियो में भी ज्योतिष में भी मतलब मेरे जो ज्योतिष के वीडियो हैं उनमें भी आपको वो चीज़ मिलेगी जो मैंने कम से कम 1000 कुंडलियों में चेक करी है और थोड़ा यूनिक है। वो नहीं है कॉमन सी बातें मैं थोड़ा सा किसी भी फील्ड में कम करती हूँ। मुझे असल में मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है तो सब बोल रहे हैं, उसको दोबारा दूसरे लोग दूसरी शक्लों से क्यों बोले या दूसरी किताबों से क्यों पढ़ें। तो मैंने ये भी करा है। मेरे किसी ने जो आपके जैसे व्यूअर हैं उन्होंने सलाह दी कि आप सारे पॉइंट्स लिख कर थोड़ा करा करें। तो आज मैंने लिख कर उस चीज़ को बताया है। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे वीडियो उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो नया ज्योतिष सीख रहे हैं और उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो पुराना ज्योतिष में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं उनके ज्योतिष के फल कथन में उनका अच्छे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज जो मेरा वीडियो है उसमें जो भी बताऊंगी मैं उसका मैं रेमेडी भी बताऊंगी। हाँ, उसका रेमेडी पार्ट भी बताऊंगी और बहुत नेचुरल और साइंटिफिक तरीके से रेमेडी बताऊंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग उस चीज़ में थोड़ा सा मेरे विरोध में हो, लेकिन मैं जो बताऊंगी वो परीक्षित है। मतलब वो मेरा कई लोगों पर, जैसे बताया 1000 से ज़्यादा पत्री और आजमाया हुआ है। और 1000 तो मैं तब बता रही जब मैंने थोड़ा रिकॉर्ड रखना शुरू किया, वरना मैं चलते फिरते बताती और करती रहती थी। तो आज जो मेरा वीडियो है वो ये है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि में आपकी मेष राशि मतलब नंबर 1 आपकी जन्म पत्री में कहीं पर भी 1 नंबर लिखा है, एरीज लिखा है, मेष लिखा है, चाहे वो पहला घर है। हाँ, जो लोग जानते हैं पहला दूसरा 12 घर होते हैं, चाहे पहला है या 12वां है। मेष राशि मतलब मेष राशि। तो अब मैं उसमें बात करने वाली हूं कि मेष राशि में जब कोई ग्रह है मेष राशि में आपके जन्म पत्री में किसी भी भाव में यानी किसी भी हाउस में कोई भी ग्रह है, चाहे वो सूर्य है चाहे चंद्रमा है, 9 में से कोई भी ग्रह है, तो वो क्या फल देगा उस भाव से रिलेटेड आपके मन में क्या होगा, उस भाव को आप कैसे उस चीज को उस ग्रह को आप कैसे उस चीज को फील करेंगे। फिर मैं उपाय भी बताऊंगी, है ना। तो उस जैसे मान लीजिए आप की मेष राशि पहले घर में है तो वो आपकी खुद की पर्सनालिटी होगी। तो आज मैं जो है पहले घर से शुरू करूंगी। हाँ, वो आपका स्वयं है यानी लग्न यानी असेंडेंट। हाँ, तो उसमें जब कोई ग्रह है आपका मेष राशि में, उस चाहे वो 9 में से कोई भी ग्रह है, लेकिन वो आपके इमोशंस को प्रभावित करेगा। वो हम और कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि वो जो राशि है आपके उसमें कौन सा ग्रह है वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक चीज को याद रखते हैं कि मेष राशि में आपका जो वो है ग्रह 1 नंबर में आपका जो ग्रह है और अगर पहले घर में है तो आप किस तरह से आप अपने लग्न यानी स्वयं में आप कैसे बिहेव करने वाले हैं। तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में, जी हाँ, मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में जब कोई ग्रह है, चाहे कुछ मतलब कैसे भी है, मेष राशि के पहले घर में अश्विनी नक्षत्र में जो भी ग्रह है, हाँ 9 में से कोई भी ग्रह है, वो क्या फल आपको देगी और उसमें आपकी खुद की जो भाव जिसको बोलते हैं भावनाएं कैसी रहेंगी उस पर बात करते हैं। तो मेष राशि जब होगी पहले घर में तो वो इंसान कैसा हो पहले घर में और उसमें कोई
ग्रह बैठा हो तो वो इंसान कैसे बिहेव करेगा। सबसे पहली बात है कि वो एक इंडिपेंडेंट, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, जो स्वतंत्र और एम्बिशियस होगा, यानी जो अपने लक्ष्य एम्बिशन लेकर चलते हैं। हाँ, और उसकी यही डिजायर रहेगी, उसकी हमेशा यही डिजायर रहेगी कि वो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी कैसे बिताए, इंडिपेंडेंट तरीके से वो किस तरह से अपने एम्बिशन को पूरा करे। वो मदद लेना और ये सब पसंद नहीं करेगा, किसी पर डिपेंडेंट होना उसको पसंद नहीं है। दूसरा, वो एक्टिव होगा और एनर्जी से यानी ऊर्जा से भरपूर होगा। हाँ, और हमेशा फटाफट निर्णय लेगा और एक डायनामिक तरीके से लाइफ को देखेगा। और ये तो हमारी अच्छी सारी चीजें बता रही, सारी चीजें अच्छी ही हैं, मानिए। अब ये है हम पर, हम उस चीज को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये गुण हैं हमारे पास, ये भावनाएं आ गई हमारे मन में, ये विचार हैं, ठीक है, एनर्जी है ये वाली, ठीक है। तो उस चीज को लेकर हमारी ऐसी एनर्जी है। और कैसा होगा, इम्पल्सिव होगा, यानी जल्दी से रिएक्ट करने वाला, उसमें धैर्य की कमी होगी। इंट्यूशन इनकी बड़ी स्ट्रांग होगी। कोई भी ग्रह है, मैं उसकी बात करी, उसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होगी। और उसके जो है हेल्थ में जो इश्यूज आएंगे वो हमेशा आपके उसमें सिर से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड इश्यू आएंगे। तो हमें इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। अब हमने ये देख लिया, ये समझ आ गया कि ये हमें बंच मिल गया है, क्योंकि मेष राशि के पहले घर में अश्विनी नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा है, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु तक। तो अब हम क्या करें कि अगर हमें मान लीजिए हमारे में इम्पल्सिव हैं, हम एम्बिशियस हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंस के लिए हम अपनी ऊर्जा को किस तरह से करें। अब हमारे पास ऊर्जा भी भरी हुई है, अब हमारे ऊपर हम उसको चैनलाइज कैसे करें, है ना। चैनलाइज करना पड़ेगा, ऊर्जा तो ऊर्जा है। हाँ, अगर सोचिए कि एक बॉम्ब है, उसकी ऊर्जा आप चाहे तो कहीं विनाश कर सकते हैं, या कहीं क्रोध है, हाँ, क्रोध की एनर्जी बहुत होती है, उसका विनाश करिए या उससे कुछ बढ़िया बना लीजिए। तो मेरा ये कहना है, उसके लिए अब आपको क्या करना है। अगर आप मेरे और वीडियोस देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं। आज मैं आपको तरीका बताती हूँ। रोज आपको कम से कम क्या करना है, आप अगर मेरी सीरीज है उसको देख लेंगे तो आपके सारे 9 के 9 ग्रह सही होने वाले हैं। लेकिन मैं आपके लिए बताती हूँ, रोज आप सुबह उठने से पहले 2 काम करने हैं। हाँ, उठने से पहले और रात में सोने से पहले आपको सीधा शवासन में लेट जाइए, 5 मिनट, ज्यादा नहीं। और अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। और अपने, जैसे अगर आपको कोई गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है, इम्पल्सिव हो रहे हैं, मन कर रहा है, जैसे आपको लगा सारे दिन में आपने किसी को ऐसा जवाब दिया जो आपको नहीं देना चाहिए था और आपने अपना नुकसान उठा लिया, तो वहां पर आपको उस एनर्जी को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा कि आप जब, ठीक है आज आपसे गलती हो गई, लेकिन कम से कम दोबारा वो चीज करने की आपके जो क्षमता है या टेंडेंसी है वो नहीं होगी। ठीक इसी तरह से कोई भी चीज आपके जल्दबाजी में आपने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया, हाँ, जल्दबाजी में आपने किसी को जवाब ही दे दिया, रिएक्ट ही कर गए, तो वो सारी ऊर्जा को मैं आपको सही सलाह दूंगी और ऐसा उपाय बता रही जो सच में काम करता है। अगर आप इस सारी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल कर लेंगे, इससे ज्यादा डायरेक्ट उपाय कोई नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि आप कुत्ते को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, लेकिन आपका गुस्सा आपको बदलने की जरूरत नहीं है, या रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, या आपके मन में ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए मेडिटेशन अपनी सांस पर ध्यान दें, और सांस पर ध्यान, जैसे लेट गए अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप सांसों पर ध्यान देंगे तो मन रिलैक्स होगा और आपकी सांसें गहरी होती जाएंगी। जब सांसें गहरी होती जाएंगी
फिर आप अपनी बॉडी में कहाँ पे क्या है उसको रिलैक्स करिए। अगर आप पूरा रिलैक्सेशन सीखना चाहते हैं तो मेरा एक पूरी सीरीज़ है, उसको ज्वाइन कर लें। नहीं तो आप कम से कम जितना रिलैक्स कर सकते हैं करिए। फिर आप अपने उसका अवलोकन करिए, हाँ, कि आपने क्या करना चाहिए था। ठंडा दिमाग हो गया ना, आप काम हो गए अंदर से। इसी तरीके से जब सुबह आप उठते हैं तो आप अपने ग्रेटिट्यूड की भावना के लिए मेडिटेट करिए कि मुझे जो भी चीज़ें हैं, मुझे शांत रहना है, कितनी भी परिस्थिति कैसी आ जाए मेरे अंदर जो है। देखिए, मैं आपको सब चीज़ों के मेथड बताऊंगी, जैसे हिप्नोसिस का, एस्ट्रोलॉजी का और साथ में क्रिया योग का, तीनों चीज़ों को मिलाकर बता रही हूँ। तो उस तरह से आप करेंगे तो ये वाला उपाय ज़रूर कारगर होगा। आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास के लोग कहेंगे भाई इसमें तो बड़ा वो आ गया, परिवर्तन आ गया। आपको ज़्यादा नहीं, 21 दिन करिए, अभ्यास करिए, आपको मज़ा आएगा, फिर आप और करना चाहेंगे। हाँ, तो इस तरह से अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और आप सहमत हैं उस चीज़ को लेकर, अपने किसी ग्रह से पीड़ित हैं या जिसकी वजह से आप नुकसान उठा रहे हैं, है ना, तो उसका फ़ायदा उठा सकें। और आप अगर सहमत हैं, जो ज्योतिषी हैं वो अगर सहमत हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और उससे मुझे अच्छा लगेगा। फिर मिलूँगी अगले नक्षत्र के लिए, पहले घर के लिए। हाँ, तो तब तक के लिए नमस्कार।